हम जो है भगवान के मंदिर में आरती करते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। घी का दीपक जला करके पुष्पों को रख करके आर्त भाव से कहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्या कहते हैं उसे आप लोग ध्यान से सुने। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, दयान दे के सब मिलूं दयान दे, मैं तुमको देखो हम आरती गाते हैं जगदीश हरे की। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश किसे कहते हैं? जगदीश कहते हैं जगत ईश, जो सारे संसार का ईश्वर है। यानी ये संबोधन जो है भगवान विष्णु के लिए है। तो ओम जय जगदीश हरे करते हैं तो उसमें बहुत से अंतराएं आती हैं, लेकिन ये अंतरा है, क्या अंतरा है कि तुम हो। आरती में ये बता रहे हैं कि तुम हो, कि ना कि तुम हो ना है, तुम हो। एक कैसे? अगोचर। अभी मैंने गोचर के बारे में बताया था, गो के बारे में। गो माने इंद्रियां, गो माने इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये बताई थी कि नहीं? लेकिन आरती में हम क्या कहते हैं कि तुम हो एक अगोचर। आ माने नहीं, गोचर माने इंद्रियों के द्वारा। ये बता रहे हैं आरती में कि तुम इंद्रियों के द्वारा देखने में, सुनने में, कहने में नहीं आने वाले हो। और हम लोग आरती कर रहे हो, जय समझ रहे कि जब मूर्ति है, जय पूरी तरह से है, और मुंह से जकाते कि तुम अगोचर हो। और कहते हैं सबके प्राणपति, जो संसार में जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, सबके प्राणों के पति हो, स्वामी हो, प्राणों को चलाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा जो नाम है प्राणों में रमण कर रहा है। किस विधि मिलूं दयानिधि, साधक ये कहता है आरती में, किस विधि, विधि माने तरीके से, साधन से, उपाय से, कौन से साधन से, कौन से विधि से, कौन से तरकीब से मैं तुमको मिलूं।
मैं तुमको कुमति, मत माने बुद्धि, यानी मेरी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है, इतनी जानकार नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे मिलूं। तुम अगोचर हो, इंद्रियों के द्वारा नहीं हो, तो तुम जगदीश से कब मिलोगे? जब सद्गुरुदेव भगवान से मिल जाओगे, उनसे वह सच्चा ज्ञान लोगे, जो प्राणों में रमण करने वाला नाम है उसे जानोगे, और जो गो माने इंद्रियों के परे अंदर की आंख है वह आंख खुलेगी, तब तुम जो है भगवान से मिल सकते हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, तो जब तक अंदर की आंख नहीं खुलती है तब तक हम भगवान का दर्शन कैसे कर सकते हैं। कल मैंने शाम को शिविर लगाया था, उसमें कुछ लोग शिविर में सम्मिलित हुए थे, लेकिन वे शिविर में सम्मिलित होने वाले कुछ लोग तो ऐसे थे जबरदस्ती बैठा ले गए। तो बिना को न वे हाथ क्रिया सही लगाएं और न बताएं तैसे न उस हिसाब से करें। अब बताओ, रेलगाड़ी जो है पटरी पे ही तो है कि बिना पटरी के अलावा हम चलती है। फिर भी एक भक्त को तो ऐसा दर्शन हुआ, वो भक्त कहां के थे? आगरा के थे। उनकी पत्नी को, उनको ही तो हुआ था, उनको जो है गुरु महाराज जी का दर्शन हुआ। फिर गुरु महाराज जी उनके लिए विमान लेकर के आए सतलोक से, और वे विमान सबके लिए तैयार थे, लेकिन अब करो का क्या? स्टेशन पे ही नहीं पहुंच पाए रहे। विमान में गुरु महाराज जी ने उनको बैठाल करके ब्रह्मा के लोक में ले गए। ब्रह्मा जी से मुलाकात कराई, दर्शन कराए। भगवान विष्णु के लोक में ले गए, उनके दर्शन कराए। फिर शंकर जी के लोक में ले गए, उनके दर्शन कराए। फिर जो है सतलोक में ले गए, जो सतपुरुष है, सतलोक दिखाया और सतपुरुष के दर्शन कराए। उसके बाद जो है राम के परिवार को दिखाया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता हनुमान, उनके दर्शन कराए। और फिर कृष्ण मंडल को दिखाया, राधा को, कृष्ण को, गोपियों को, ग्वालों को, गाय बछड़ों को, और रासलीला करते हुए दिखाया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कई भक्तों को उजाला मिला, प्रकाश मिला, जो प्रकाश बिजली का प्रकाश नहीं था, लालटेन का प्रकाश नहीं था, कुदरती प्रकाश था, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि परम प्रकाश अरे परम प्रकाश रूप दिन रात, परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति। परम प्रकाश, अरे परम प्रकाश परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति। चाहिए नदिया घट बाती, कहाँ चाहिए नदिया घट बाती, कहाँ चाहिए नदिया घट बाती। परम प्रकाश और रूप दिन राति,
जो प्रकाश जो है दिन रात हमेशा तुम्हारे अंदर में मौजूद है। ना चाहिए कहां दिया घृत बाती, वहां पर दीपक और घृत और बत्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक भक्त ने और दर्शन किए थे, वो कैलाश पर्वत पर पहुंच करके भगवान शंकर के निकटतम पहुंच करके उनका दर्शन किया। प्रेमी भक्तों,